जय हिंद दोस्तों। आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। नए टॉपिक हमारा क्या है? साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम बात करते हैं। और साधारण देखिएगा तो यहाँ पर साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज देखिएगा, साधारण ब्याज क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कि आप किसी जमींदार या बैंक से, किसी जमींदार से आप कुछ पैसे उधार लिए हैं, तो उस पैसे के साथ साथ जब उसको आप उधार को लौटाते हैं तो उस पैसे के साथ साथ कुछ जो अतिरिक्त पैसा उसके साथ देते हैं, उसी मूल्य को हम साधारण ब्याज कहते हैं। अब हम बात करते हैं साधारण ब्याज के बारे में, बात हो गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आप, क्या होता है कि किसी बैंक से आप उधार लिए और वो बैंक का किया कि आप जो ब्याज आप दिया उस ब्याज को भी, साधारण ब्याज को भी मूलधन के साथ, यानी जो पहले से दिया है उसके साथ जोड़कर उस ब्याज का भी ब्याज लगाए तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो इसको आप हमने नोट कर दिया है। तो देखिएगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज को हम एसआई से डिनोट करते हैं। इस साधारण ब्याज को हम एसआई से डिनोट करते हैं। मूलधन को हम ई से, दर को आर से और समय को टी से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। मूलधन क्या होता है हमारा, जितना पैसा हम उधार लिए हैं उस पैसा भी मूलधन होता है। तो मूलधन हो गया। और दर दर क्या होता है, मान लीजिए आप कितना पैसा इसको दिए हैं, मतलब मूलधन के साथ जो पैसा उधार लिए हैं उस पर कितना परसेंट, मतलब कितना ज्यादा अतिरिक्त पैसा उसको दिए हैं, तो उसी रेशियो को ही दर कहते हैं। और समय तो आप जानते ही, मान लीजिए कितने वर्ष के लिए आपने लिया हो, 2 वर्ष 3 वर्ष, तो जो समय काउंट होती, जो समय काउंट वही समय होता है। अब उसमें मिश्रधन क्या होता है कि, अब देख लीजिए मिश्रधन क्या होता है, जो पैसा उधार लिए और साधारण ब्याज दोनों के योग को ही हम मिश्रधन कहते हैं। अब मिश्रधन को हम ए से डिनोट करते हैं। क्या आप देख लीजिएगा, मिश्रधन को हम ए से डिनोट करते हैं। तो चलिए फार्मूले को देख लेते हैं एक बार। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इसको हम लिख सकते हैं पी आर टी बटे 100। ये हमारा किसका फार्मूला हो जाएगा, साधारण ब्याज के बराबर। ये क्वेश्चन में मूलधन दर और समय दिया रहेगा तो हमसे पूछेगा कि साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो साधारण इस फार्मूले को उपयोग करके हम साधारण ब्याज के बारे में ज्ञात कर लेंगे। और हमारा दूसरा फार्मूला क्या होता है, मिश्रधन। अब मिश्रधन के बारे में पूछ रहा है तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन का देख लीजिए, मूलधन हो जाएगा कोष्टक में 1 प्लस दर गुणे समय बटे 100। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी कोष्टक में 1 प्लस आर टी बाई 100। ये हमारा, ये सब जो टर्म है वो दिया रहेगा तो हम मिश्रधन निकाल लेंगे। अब हम चक्रवृद्धि मिश्रधन के बारे में बात कर ले। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 का पावर होल पावर टी, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला ए बराबर हो जाएगा पी कोष्टक में 1 प्लस आर बाई 100 कोष्टक का पावर टी। ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला हो जाएगा। तब तक इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें, तो उसको बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जब ब्याज छमाही देय हो तो आकलन में ब्याज की दर क्या होती है। जब देखिएगा छमाही देय होता है ब्याज की दर, छमाही देय यानी कि आधा, तो क्या होगा, ब्याज की दर 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और उसके समय में क्या वृद्धि होगी, तो ये समय उसकी दोगुनी हो जाएगी। वही स्टेटमेंट है, क्या है कि जब ब्याज छमाही देय हो तो आकलन में ब्याज की दर आधी व समय दोगुनी हो जाती है। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब ब्याज तिमाही देय हो तो आकलन में ब्याज की दर चौथाई व समय कितनी हो जाती है, समय हमारी 4 गुनी हो जाती है। क्या है कि जब ब्याज की दे तिमाही होती है तो इसके ब्याज के दर हमारा चौथाई हो जाती है, 1/4 भाग हो जाती है, और इसके समय में 4 गुना वृद्धि हो जाती है। हमारा तीसरा अगला पॉइंट क्या है
कि तीसरा, जब ब्याज वार्षिक देय हो तो क्या होता है कि जब ब्याज वार्षिक देय होता है तो उसमें पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट यानी चौथा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो चौथा पॉइंट हमारा क्या होता है कि साधारण ब्याज की दर T1 वर्ष में N1 गुना हो जाती है तो N2 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है, तो N2 कितना क्या पूछा है, N2 गुना होने में कितना समय लगेगा। समय T2 बराबर N2 माइनस N1 अपान N1 माइनस N2 गुणे T1। इसे हम T2 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी प्रकार इस दर में भी होता है संबंधित साधारण ब्याज की दर यदि I1 दर से N1 गुना होती है तो N2 गुना होने के लिए कितना दर होगा। तो इसके लिए भी फार्मूला क्या होता है, R2 बराबर N2 माइनस N1 अपान N2 माइनस 1 अपान N1 माइनस 1। हाँ, एक बार देख लीजिए, साधारण ब्याज की दर से R1 दर से N1 गुना हो जाती है तो N2 गुना होने के लिए फार्मूला क्या दिया है कि R2 बराबर N2 माइनस 1 अपान N1 माइनस 1 गुणे R1। ये हमारा इससे क्या होगा, हमारा जिस दर से कोई साधारण ब्याज में N गुना हो रहा है तो मान लीजिए दूसरा N2 गुना होने के लिए उसमें कितना दर लगेगा, इसका ज्ञात करने के लिए हमें इस फार्मूला का उपयोग कर निकाल लेंगे। इसको तब नोट करिए, एक दो पॉइंट और है उसके बारे में बात करके इसको। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट देखिए क्या है कि जब ब्याज की दर पहले वर्ष R1%, दूसरे वर्ष R2% और तीसरे वर्ष R3% हो तो हमें मिश्रधन ज्ञात करना के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R1/100 एक कोष्टक में, फिर दूसरे कोष्टक में 1 प्लस R2/100 कोष्टक 1 फिर गुणा चिन्ह, फिर कोष्टक में R1 प्लस ये R3 रहेगा, देखिएगा R3 लिख दिया है, ये हमारा R3/100। ये हमारा फार्मूला मिश्रधन के बारे में हो जाएगा। जब क्या होगा, जब ब्याज की दर पहले वर्ष R1, दूसरे वर्ष R2 और तीसरे वर्ष R3 हो तब मिश्रधन निकालने के लिए ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। फिर हम अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, यदि किसी नगर की जनसंख्या R प्रति वर्ष कम हो रही है तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, A बराबर P कोष्टक में 1 माइनस R/100 का पावर n यहाँ से n से डिनोट करें या टी करें, पिछले वाले में समय हम टी किए हैं, ये भी टी समय है, टी हमारा समय है। ये हो गया, ये हमारा किसका फार्मूला हो गया। जब कमी आ रही है, प्रति वर्ष में कमी आ रही है तो उसको ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हमारा लास्ट फार्मूला क्या है, लास्ट पॉइंट के बारे में बात कर लें। तो जब समय एक परिमेय संख्या हो तब क्या होगा, उसके लिए फार्मूला हो जाएगा A बराबर कोष्टक में 1 प्लस R/100 पावर 3 गुणे एक कोष्टक में 1 प्लस R/3 बटे 100। ये हमारा क्या हो जाएगा, जब समय हमारा एक परिमेय संख्या में दिया गया हो तो उसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे हम। इसको नोट कर लीजिए। हम अब इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद।